आला हज़रत की बारगाह में घड़ी टंगी हुई थी, वो वाली घड़ी जो चलती थी इस तरह हिल करके हर घंटे में टन जैसी आवाज करती थी। शीशा उसके ऊपर नहीं था। आला हज़रत कहते हैं बताओ बजे कितने हैं? का सरकार 12 बज रहे हैं। का 1 बजने में कितनी देर है? कभी 1 घंटा लगेगा। आपने यूं बड़ी वाली सुई को पकड़ा और घुमा करके लाके मैं फिर वहीं पे रख दिया। कहने लगे बताओ कितने बज गए? का 1 बज गया। कभी तो तुम ये कह रहे थे कि 1 घंटा लगेगा। काजी हजरत आपने उंगली से घुमा दिया है। आला हज़रत कहते हैं फिर तुम होते कौन हो ये फैसला करने वाले? बारिश 1 महीने के बाद होगी। मेरा खुदा वो है जो अभी चाहे सितारों की राह बदल देगा। अभी बारिश शुरू हो जाए। खुदा झूठ बोल सकता है? इन वक्तियों का कीड़ा ये माज़अल्लाह खुदा ज़िना भी कर सकता है। ये सिखाएंगे हमें तो ईद। आला हज़रत ने सिखाई वही रब है जिसने तुझको हम तन कर्म बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। ये बात करते तो ईद आला हज़रत सरकार फरमाते हैं रब चाहे तो अभी सितारों की रविश बदल दे और वो सितारों का मोहताज नहीं, चाहे अभी बारिश हो जाए। तो कहने लगे बात ठीक है लेकिन होनी आला पठानी वाली भाई आ गया गुस्सा। ए पठान मौलाना निकले, थोड़े कदम चले थे बारिश शुरू हो गई। उल्टे पैर दौड़े, कहने लगे आपकी करामत से बारिश हो गई। कहने लगे खबरदार मेरी करामत से नहीं खुदा की कुदरत से बारिश हो गई। आप तो चिपका चिपका के रब करामत है जबरदस्त है। तुम कहते थे महीने बाद बारिश होगी, रब ने अभी बारिश फरमा दी है। हज़रत अपने वक्त के सबसे बड़े लोग कहते हैं जी मर जाए मेरी कब्र से मिट्टी आज पानी पड़वा तो बाद में कब्र पर रख दिया करना मैं लेटे लेटे पड़ गया। और बरेली के वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब कफन ढक दो, मुंह देखते क्या होगा पर्दे में भलाई है। सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। ये देखो ना, पढ़ो ना, आला हज़रत को पढ़ने की जरूरत है। आगाह की आला हज़रत ने पूरी कौम को। हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। खुदा तरसी ला के दिखाओ किसी के अंदर। खुद कहते हैं पार जाना है नहीं मिलती ना हो, जोर पर धार है क्या होना है, चुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है, क्या होना है, क्या होना है। सर पकड़ के बैठ गए, फिर रहमतों ने तसल्ली दी। फिर रहमतों ने आके कहा था क्यों रज़ा कुड़ते हो हंसते उठो जब वो गफ्फार है क्या हो, जब वो गफ्फार है क्या हो। आला हज़रत को पढ़ने की जरूरत है। और मैं आपसे कहूं बताओ 1 लाख के मालिक कितने लोग हैं? मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं तो 70% लोग हाथ उठाते हैं। 70% कि मैं लाखों का मालिक हूं। और अगर मैं पूछूं दीन कितनों के पास है तो 7% हाथ नहीं उठेंगे। वजह यह है मेरे दोस्त, हमारे माँ बाप ने हमें सिर्फ पैसों की कहानी सुनाई, हमें कुरान की बातें नहीं बताई गई। काश हमें कुरान की बातें बताई गई होती ना तो 50% ही हम पढ़ने वाले बैठे हो। हमारी कौम की कंडीशन हमारे पास सच्चाई नहीं है। क्या करें? नेकियों में इजाफा। आपको मैं बताऊं मेरे अजीज, कुरान की अहम चीज पढ़ने के आदि बन जाओ कुरान पढ़ने।
कुरान वो किताब है जो कब्र में भी साथ देगा, हश्र में भी साथ देगा, पुलसिरात से भी साथ देगा, जन्नत के दरवाजे तक लेके कुरान जाएगा। फरमाया गया जो कुरान पढ़ने का आदी होगा ना, जब कब्र में लोग आखिरी तख्ता लगा के लौटेंगे ना, तो फरिश्ते आके कहेंगे उठाओ इसे, वो आके ना परों में ढांप लेगा और कहेगा सुनो अब तक इसने मेरा साथ दिया गया, आज से मैं इसका साथ देने लग गया। हमारे अब्बा ने क्या कहा, देख लेना वो मुखिया की रोटी दिख रही, हाँ अब्बा का इसका बाप ठेला लगाता था, 20 सालों में इतनी तरक्की की है, 4 महीने नीचे बेटे ऐसा करना कि इससे आगे जाओ। जब हमने बच्चों को ये बताया, हमने सोचा कि सबसे इज्जत वाला वो है जो सबसे पैसे, हमने बच्चों पे जाहिर भी किया। वो कहा था ना जिनके आंगन में अमीरी का शजर लगता है उनका हर ऐब जमाने को हुनर लगता है। हाँ ये गलती हमने की है। हमने बच्चों के सामने सेठ को आते देखा, खड़ा हो बेटे मुखिया आ रहे, खड़ा हो बेटे सेठ साहब आ रहे, 150 बीघे जमीन का मालिक आ रहा है, करोड़ों का बिजनेसमैन आ रहा है, लेकिन जब गरीब आया ना बेटे कुर्सी दे दो इन्हें। हमने गरीब को जलील करके बच्चों को ये दिखाया बेटे दीन कोई चीज नहीं, दौलत सबसे बड़ी चीज है, तुम्हें खुदा का वास्ता अपने बच्चों को ये कहानियां ना सिखाओ, क्या कि अच्छा होता हमने अपने बच्चों को फकीरा धनिया सेठ की कहानी ना सुनाई होती, बचपन में अपने बच्चों को अबू बकर सिद्दीक का किस्सा सुनाया होता, फारूक आजम की बातें बताई होती, उस्मान गनी की सखावत के किस्से सुनाए होते, हैदर कर्रार की मोहब्बत बताई होती, करबला के शहीदों का दीन से प्यार बताया होता, उनके नेज़े पे चढ़ के कुरान सुनाने की बातें बताई होती, तो तेरा मेरा बेटा अमीर होता या ना होता, मोहम्मद का गुलाम पहले बताना, लेकिन जो बताना था वो बताया नहीं बताया था, बताना था वही हमने बता दिया। तवज्जो है ना सारे लोगों, अपने बच्चों को हम गलती करते। मैं ये बात कहना चाहता हूँ, जनाजे आप जाके देते, जनाजे बता देते कि अमीर का जनाजा है, जब भीड़ ज्यादा हो समझ लेना कोई अमीर जा रहा है, और लोग जब कंधा देने से भी बच रहे हो तो समझ लेना कोई गरीब जा रहा है। हुजूर के दीवानों नौजवानों मुस्तफा के आशिकों मेरी बात मान लेना, उस जनाजे को तोड़ के कंधा दिया करो जिस जनाजे को कोई कंधा दे देना, इसलिए कि इसमें जो नेकी की होगी वो छोटी थी। उसके जनाजे को कंधा दो जिसके जनाजे में कोई ना आए, ताकि कयामत में जब अमल खोले जाएं तो तुम्हारे अमल में लिखा हो मालिक जिसे दुनिया ठुकरा रही थी उसे इसने सीने से लगाया था। ये तो जनाजे फैसले कर देते हैं कौन पैसे वाला है और कौन पैसे वाला नहीं। अब मैं बात करूं ऊपर से लेकर नीचे तक, पैसे वाला हो या गरीब, बुढ़ापा 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 क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कर जवानी में इबादत का गिली अच्छी नहीं, जब बुढ़ापा आ गया तो बात बन पड़ती नहीं, फिर रुकू भी छोटे पड़ जाते हैं, सजदे भी नाकाम हो जाते। वो करीम है, वो हर उम्र में बख्शेगा, वो रहीम है, वो किसी भी सांस में बख्श सकता है, लेकिन जब जवान तौबा करते हैं ना तो वो फरिश्तों में तज़किरा करता है, वो फख्र करता है। देखो तुम कहते थे ना, तुम कहते थे मालिक इन्हें क्यों पैदा कर रहा है, ये जमीन में फसाद करेंगे, ये खूंरेज़ियां करेंगे, वो देख इतना बड़ा नफ्स होते हुए ना ये पलट के मेरी चौखट पे आ गया। ये अल्लाह फरिश्तों में बातें करता है, फरिश्तों में तज़किरा करता है कि देखो ये पलट आया मेरा बंदा, खुश होता अल्लाह। जवान बुढ़ापे में तौबा करना, रब की कुर्बतें नसीब हुआ करती, कुर्बतें अल्लाह वली बना देता जवानी में रोने वाले। मैं अर्ज करने लगा मौत आएगी, क्यों रहे हो, बोल दोगे तो अभी थोड़ी आ जाएगी। कितने लोगों को मरना हाथ उठा के बता देता, जिन्होंने हाथ नहीं उठाया अल्लाह उनकी मुलाकात मौत से जल्दी मुलाकात करा दी। मुलाकात मांगी है, मौत नहीं मांगी, मुलाकात तो हो सकती है ना यार।
मुलाकात का नाम लिया ना तो उसने दोनों ही उठा दी, फिर मौलाना की कबूल ना हो जाए। तेरी हो ना हो, ये आमीन कहने वाले बड़े पक्के लोग हैं। मरना है ना, मरना है, उठाए हाथ। अल्लाह जिन्होंने हाथ उठाए ना, आज की रात के सदक़े जब मौत आए तो तेरी ज़ियारत नसीब हो जाए, मुस्तफ़ा की ज़ियारत नसीब हो जाए, तेरे महबूब की ज़ियारत नसीब हो जाए। अल्लाह किसी आशिक को उस वक्त तक मौत ना दे जब तक तेरे हरम की हाजिरी नसीब ना हो जाए। खुदा सलामत रखे, है ना। जरा आमीन कह दो यार। आपसे आमीन मैं नहीं जानता तुम में कौन इतना नेक बैठा हो कि उसके मुंह से आमीन निकले, अल्लाह हमारे तकदीरों के फैसले फरमा दे। मैं इस मामले में बड़ा मोहतात रहता हूँ, मैं कभी ये नहीं कहता तुम लोग नालायक हो, खराब